आज हमें देखना है समकालीन हिंदी कविता। तो समकालीन हिंदी कविता जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के मेजर 3 के अंतर्गत इकाई 4 में ये आता है। तो समकालीन कविता को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका नामकरण व परिवेश पर जब हम विचार करते हैं तो समकालीन कविता को हिंदी कविता का नवीनतम आंदोलन कहा जाता है। सन 1976 ईस्वी में विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका में समकालीन कविता का प्रवर्तन किया था। मतलब समकालीन कविता ये 1976 में विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखा था और उसकी भूमिका में इन्होंने समकालीन कविता के बारे में बताया था। समकालीनता शब्द जो है अंग्रेजी का कॉन्टेम्प्रेरी का पर्याय है। समकालीनता और कॉन्टेम्प्रेरी दोनों एक ही है। इसे अंग्रेजी में कॉन्टेम्प्रेरी कहा जाता है। इसे समसामयिकता के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, अर्थात समकालीन कविता समकालिक संदर्भों से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इसे युग विशेष के संदर्भों में अनुसार बदली हुई चेतना या मानसिकता का भी द्योतक माना जाता है। मतलब जैसे जैसे युग में, जैसे जैसे इस दुनिया में, जैसे जैसे इस समय में, जैसे जैसे समाज में जो जो समय के साथ घटना घटते रहती है, उसी के अनुसार जो है साहित्य की जो भाषा और विषय वस्तु का भी चयन होते रहता है और वैसे जो साहित्यकार है वो लिखते रहता है। डॉक्टर उपाध्याय ने समकालीन कविता के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए लिखा है, समकालीनता कविता में जो हो रहा है का सीधा खुलासा है। जो हो रहा है इस वातावरण में उसका सीधा खुलासा करता है। इसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है, क्योंकि उसमें जीते संघर्ष, लड़ते बौखलाते तड़पते गरजते तथा ठोकर खाकर सोचते वास्तविक आदमी का परिदृश्य है। आज की कविता में काल अपने गत्यात्मक रूप में है, ठहरे हुए क्षण या क्षणांश के रूप में नहीं। समकालीन कविता में संतोष, असंतोष, रोष, विद्रोह का विस्फोट है। इसलिए इसमें अनुपात, अवयव संतुलन, सामरस्य, क्लासिकल पूर्णता, परिष्कृतता आदि नहीं है। इसमें मुक्तिबोधक चट्टाने, धड़क, लूटपाट, सिंह गर्जन, उपहास, व्यंग, लताड़, मारधाड़ है। मतलब ये सब का इसमें समावेश आपको दिखाई देगा। उसमें काल का होता हुआ रूप है। जीवन और मूल्यों की अमूर्त धारणाओं के स्थान पर सताए हुए लोगों का विवेचन और विद्रोह इसमें आपको दिखाई देगा। समकालीन कविता की जब हम पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं तो इसमें सन 1976 ईस्वी के बाद देश विदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने राष्ट्र के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से क्या किया, प्रभावित किया। प्रकारांतर से इन सब का प्रभाव रचनाशील कवियों पर भी पड़ा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि समकालीन कविता की प्रवृत्तियों में अपनी पूर्ववर्ती काव्यांदोलन की प्रवृत्तियों का समुच्चय है। मतलब इससे पहले जो काव्यांदोलन हुए, चाहे आप नई कविता की बात करें या आपका प्रगतिवाद की बात करें, इन सब का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मानव स्थिति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाले मोहभंग की समकालीन कविता में क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। मतलब स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो परिस्थिति है, वही जो परिस्थिति है वो समकालीन कविता में दिखाई देता है। अब उसका सब्जेक्ट कैसा था, आइए देखते हैं। तो सरकारी व्यवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक रिश्तों से मिलने वाला मोहभंग भी समकालीन कविता में प्रकट हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, जब भारत में स्वतंत्रता मिला 1947 के बाद, तो लोगों को लगा कि हमने अभी आज़ादी प्राप्त कर ली है, अब हमको क्या होगा, हमारा देश बहुत ही जल्दी विकास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार चुनाव होते रहे, स्थिति सुधरी नहीं, बार बार आक्रमण हुए, चाइना का आक्रमण हुआ, भारत पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और लोगों में महंगाई देखने को मिला, भूखमरी देखने को मिला, लेकिन सुधरा नहीं, आपका स्थिति जो है नहीं सुधरा। इसी कारण से उससे मोहभंग दिखाई देता है। तो ये मोहभंग जो है समकालीन कविता का विषय है। 1976 के बाद देश में लागू हुई इमरजेंसी का प्रभाव। इमरजेंसी 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया था। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन ने भारतीय नागरिक को हताश और तेज कर दी। इसी समय हमारा रुपया का जो वैल्यू है कम हुआ था। सन 1967 के आम चुनाव में इन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई दिया। देश में मिलीजुली सरकार बनी, जिससे भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी और जटिल हुई। देश में हड़ताल होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, मुठभेड़ होने लगे और इसी का जो प्रभाव है वो आपको कविता में दिखाई देता है। सन 1967 में नक्सलवादी आंदोलन प्रभाव हुआ, जो आर्थिक विषमता और किसान को आक्रोश की उपज था। इस आंदोलन को दबाने में पुरजोर प्रयास किया गया।
इस आंदोलन से लीलाधर जगुड़ी, धूमिल, आलोक धनवा, विजेंद्र वेणुगोपाल जैसे तीखे स्वर वाले कवियों की एक पीढ़ी दिखाई देती है। मतलब जो नक्सलवादी आंदोलन हुआ, वो जो नक्सलवादी आंदोलन राजनीति के क्षेत्र में हुआ, लेकिन जो उसको हिंदी साहित्य में जो स्वर देने के काम किया, उसमें लीलाधर जगुड़ी है, धूमिल है, आलोक धनवा है जैसे लोग जो है साहित्य में नक्सलवादी सर या प्रगतिवादी सर, जो शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, इसके बारे में क्या करते थे, बराबर लिखते रहते थे। इस दौर में लोकतंत्र, समाज, धर्माचरण के ढोंग रचनाकारों की स्पष्ट देखा जा सकता था। मतलब लोकतंत्र का, समाज का, धर्माचरण का जो ढोंग है, जो बनावटी रूप है, वो पूरा का पूरा रचना में आपको दिखाई देगा। राजकमल चौधरी ने लिखा है, आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती है। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती है। तो ये जो लोकतंत्र पद्धतियाँ पर इन्होंने कटाक्ष किया है। समय आगे बढ़ता गया और उसके अनुरूप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी बदली और समकालीन कविता इन राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं और सामान्य जन के आहत सपनों का साक्षी बना। तो ये आपको समकालीन कविता की पृष्ठभूमि और विशेषता दिखाई देगा। तो समकालीन कविता की प्रवृत्तियों की आगे चर्चा करते हैं। समकालीन कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्त है, इसमें छायावाद का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। समकालीन कविता में असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। और असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह का स्वर जैसे कि यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल उस समय के साहित्य में दिखाई देने लगे। समकालीन कवियों ने जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को जीवन परिवेश में अभिव्यक्त किया है। यह समाज की मान्यताओं, परंपराओं पर मोहभंग व्यक्त करती है। इस समय की कविताएं समकालीन कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार है। डायरेक्ट जो है जीवन के बारे में इसमें क्या होता है, दिखाई देता है। जीवन की खींच, असंतोष, निराशा, कुंठा, कड़वाहट इसमें दिखाई देती है। समकालीन कविता में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों से सीधा साक्षात्कार, सीधा समाज के बारे में लिखता है, राजनीतिक संदर्भ के बारे में सीधा लिखता है। समकालीन कविता ने अपने परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। समाज में व्याप्त जड़ता, विसंगति, आक्रोश, विडंबना की पूर्ण अभिव्यक्ति समकालीन कविता में दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंगापन, अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है, ये धूमिल की कविता है। उसी प्रकार मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो कविता है वो आपको सब्जेक्ट है वो आपको दिखाई देगा। आगे देखते हैं समकालीन हिंदी कविता और उनकी कविताएं। जो कविकार साहित्यकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर है। छाया मत छूना मन, भीतर नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग। कुंवर नारायण कहते हैं आमने सामने। विजय देव नारायण शाही कहते हैं साखी। रामदरस मिश्र लिखते हैं कंधे पर सूरज, नदी दिन एक नदी बन गया। अरुण कमल कहते हैं अपनी केवल धार। केदारनाथ सिंह कहते हैं यहाँ से देखो। नरेंद्र मोहन कहते हैं एक अग्निकांड जगह बदलता। लीलाधर जगुड़ी कहते हैं अभी रात अब भी मौजूद है बची हुई पृथ्वी। धूमिल ने लिखा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। ये धूमिल की जो कविता है बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र खासकर बहुत प्रसिद्ध है। उदय प्रकाश लिखते हैं क से कबूतर, सुनो कारीगर। ये सब कविताएं साहित्यकारों के नाम हैं और रचनाकार इनके द्वारा इन रचनाकारों ने ये सब साहित्य लिखा है। आगे हैं चंद्रकांत देवताले की बात करते हैं। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। चंद्रकांत देवताले ने लिखा है लकड़बग्घा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं बेहतर दुनिया के लिए साथ चलते हुए। मलियाज कहते हैं जख्म पर धूल। मंगलेश डबराल कहते हैं पहाड़ पर लालटेन। ये 15 साहित्यकारों के नाम हैं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जो समकालीन साहित्यकार के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिसको आप आवश्यकता अनुसार आप जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जब मूल्यांकन की दृष्टि से बात करेंगे तो समकालीन काव्य की धारा की कविता में, कविता यात्रा में अकविता, प्रगति, जन्यवादी कविता, नवगीत की सुसंगीत परंपरा को भी समकालीन कविता का अंग माना गया है। जो समकालीन कविता है उसका ये अंग के रूप में इनको स्वीकार कर लिया गया है। समकालीन कविताएं आमजन का पाथेय बनी हैं। अपने समय, समाज और राजनीति की विसंगतियों की सच्ची तस्वीर पेश कर समकालीन कविता ने सजग समाज बनाने की सफल उद्यम किया है। समकालीन हिंदी कविता तमाम दुराचारों का डटकर सामना करती है। ओछी हरकतों में लिप्त नेता, पुलिस, पत्रकार के आचरण, मनुष्य जीवन का मोहभंग, जीवंतता, इन सभी पक्षों को साक्षी बनकर इन्हें अभिव्यक्त करते हुए समकालीन हिंदी कविता सतत मनुष्य को सही राह दिखा रही है और अभी भी ये अपना कार्य कर रही है।